Hello students, welcome back to English class. Myself Pritika Rai, and today we are going to the English of class 1, and this is the unit 3.2. And in the previous class we have done the unit 3.1, and today we are going to do the second part of this unit 3, and that is the unit 3.2. And here we will be dealing with a story. Okay, so आज हम पढ़ेंगे unit 3.2 और इसमें है स्टोरी, और स्टोरी का नाम है लालू एंड पीलू. लालू एंड पीलू है स्टोरी का नेम. ओके, सो लालू एंड पीलू क्या सजेस्ट करते हैं? लालू मीन्स रेड कलर है ना, एंड लाल कलर से आया है लालू. पीलू मीन्स कलर येलो, येलो को हम बोलते हैं पीला है ना, एंड पीला पीलू. ओके, सो एंड द स्टोरी का राइटर कौन है? विनीता कृष्णा. सो द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज विनीता कृष्णा. VINEETA. विनीता KRISHNA कृष्णा. विनीता कृष्णा इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी लालू एंड पीलू. और लालू और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो कलर्स के ऊपर है. ठीक है, द स्टोरी ऑफ दिस टाइटल इज रिलेटेड टू द कलर्स. ओके, जैसे कि येलो, रेड एंड येलो. और इस स्टोरी में है एक हैन और उसके जो चिक्स के बारे में. चिक्स मीन्स द बेबी ऑफ हैन. बेबी, हैन की जो बेबी है उसे बोलते हैं हम चिक्स. ओके, सो रिमेंबर दैट, हैन के बेबी को बोलते हैं चिक्स. तो इस स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे हैन, मुर्गा है ना, हैन मीन्स मुर्गी, और उसके दो बच्चे के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था लालू एंड पीलू. एंड वो देखेंगे कि आज इन लोगों को लालू और पीलू क्यों बोला गया है, दो बच्चे को. ठीक है, जो दो चिक्स है उनको लालू और पीलू क्यों बोला गया है, और इस स्टोरी में क्या हुआ है ना, हम रीड करेंगे, और एंड में क्या हुआ वो पढ़ेंगे. और हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस स्टोरी से हमें कलर्स के बारे में पता चलेगा. ठीक है, हम कलर्स भी लर्न करेंगे, spellings. Okay, and in the previous video we have dealt with the poem part किया था, and in that poem we learned the counting है ना, 1 to 15 तक हमने counting पढ़ा, और साथ साथ में names of different animals पढ़ा, और the adjectives, describing words, और the adjectives के बारे में पढ़ा. और आज हम पढ़ेंगे, पहले counting पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे colors के name. Okay, colors का name पढ़ेंगे. So let's get into this story. The name of the story is Lalu and Pilu, and the writer is Vinita Krishna. You have to remember the writer's name. Okay, whenever if there is the name of the writer in the story, you have to remember the name of the writer or the author. Let's read the story. There was a hen. She had 2 chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red, he loved red things. Pilu was yellow, he loved yellow things. Now यहाँ पे क्या है? There was a hen. एक hen था और उसका 2 बच्चे था, और उसका 2 babies था. ठीक है, hen मुर्गी and 2 chicks. Chicks means baby. Baby of hen is called the chicks. तो chick. Now उसका दो क्या था? Babies थे, बच्चे थे, and one is, उन लोगों का नेम क्या था? लालू and पीलू. One is लालू and second one is पीलू. Now लालू was red, he loved red things. लालू कौन सा कलर का था? रेड कलर का था, and उसको रेड चीज़ें बहुत पसंद थी. ठीक है, इसलिए उसका नाम था लालू. Now लालू was red, he loved red things. वो रेड कलर का था और उसे रेड चीज़ें पसंद थी. ओके, रेड कलर की सब चीज़ पसंद थी. Now पीलू was yellow. पीलू येलो कलर का था. ओके, पीलू was in yellow color and he loved yellow things. उसको येलो चीज़ें पसंद था. ओके, पीलू was in yellow color and he loved yellow things only. ओके, पीलू पीला कलर में था और उसे सब पीला
पसंद था, सब पीला कलर उसे बहुत पसंद था। सो हमने क्या पढ़ा, कौन सा कलर पढ़ा? नंबर 1 इज रेड एंड नेक्स्ट इज येलो। Hope you will remember the spellings. Okay, you have to remember the spellings. RED, red, YELLOW, yellow. Red means lal or lal, and peela is yellow is peela. और क्या था, हैन का एक हैन था, हैन का 2 बच्चे था, एक था लालू, दूसरा था पीलू। लालू क्यों बोला गया? क्योंकि वो रेड कलर का था और उसे रेड चीज़ें पसंद था, इसलिए उसको लालू बोला गया। एंड नेक्स्ट वन वाज पीलू, एंड उसे पीलू क्यों बोला गया? क्योंकि वो पीला कलर का था एंड उसे पीले चीज़ पसंद थे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्या हुआ, वन डे, एक दिन क्या हुआ, लालू सॉ समथिंग ऑन अ प्लांट। नाउ एक दिन क्या हुआ, उसने प्लांट में एक क्या दिखा, उसे प्लांट देखा, ठीक है, इट वॉज रेड। उसे लालू को एक दिन क्या देखा, एक प्लांट देखा और प्लांट में उसे एक रेड कलर का चीज़ दिखाई दिया। अब उसे रेड चीज़ बहुत पसंद है ना, उसको रेड चीज़ बहुत पसंद है और उसको क्या दिखा, रेड कलर का कुछ चीज़ दिखा। तो फिर उसको क्या हुआ, उसने क्या किया, ही एट इट अप, उसने वो खा लिया। उसको रेड कलर का चीज़ें बहुत पसंद था वैसे भी, और उसने क्या दिखा, रेड कलर का कोई चीज़ देखा प्लांट पे, एक प्लांट था, उसने रेड कलर का चीज़ देखा और उसने वो क्या कर दिया, खा लिया। अब बिना सोचे, बिना मम्मी को पूछे, है ना, माँ को पूछे, उसने वो चीज़ खा लिया। ना क्या हुआ उसके बाद, ओ नो, इट वॉज रेड चिली। वो क्या था, इट वॉज अ रेड चिली एंड इट वॉज वेरी हॉट। लालू's माउथ स्टार्टेड बर्निंग, ही स्क्रीम्ड। ना उसने जो रेड कलर का चीज़ देखा था उस प्लांट पे, वो तो क्या था, इट वॉज अ चिली, रेड चिली एंड इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत तीखा था। जब उसने खाया उसका मुंह सारा जलने लगा, ठीक है, वो एकदम से जल के वो क्या हो गया, वो जब हमें तीखा लगता है तो हम क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं ना, क्या करें अब, क्या करें करते इधर उधर होते। तो उसी तरह वो भी क्या हुआ, उसको बहुत तीखा लगा और उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया, स्क्रीम्ड। ही स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, वो जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है, उसका मुंह बहुत जलना शुरू हो गया तो वो चिल्लाया। ना उसने क्या चिल्लाया, उसने अपनी मम्मी को बुलाया। मदर hen केम रनिंग। ओके, पीलू केम टू, पीलू सेड आई विल गेट समथिंग फॉर यू, पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू। नाउ क्या हुआ, वो बहुत चिल्लाने लगा, ठीक है, जब वो बहुत चिल्लाने लगा उसके बाद क्या हुआ, उसके चीखे उसके माँ को सुनाई दिया। उसका जो मम्मा हैन है, मदर हैन है, उसको सुनाई दिया। तो वो मम्मा हैन दौड़ता हुआ चला गया, ठीक है, चली गई अपनी बेबी के पास। मदर हैन केम रनिंग, वो दौड़ते दौड़ते आ गया लालू के पास, आ गई लालू के पास, ठीक है। नाउ क्या हुआ उसके बाद, पीलू केम टू, मम्मी के साथ साथ कौन भी आया, पीलू भी आया, ठीक है, दूसरा हैन जो है वो भी आया उसके साथ साथ, पीलू भी आया। एंड पीलू ने बोला, पीलू सेड, पीलू ने क्या बोला, आई विल गेट समथिंग फॉर यू। ओके, आई विल गेट समथिंग फॉर यू। नाउ यहाँ पे ये क्या है, आई विल है, ठीक है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म में किसका, आई विल। जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि लंबा ना लिखे, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, लिखना है तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आई इल। ओके, आई लगा के अपोस्ट्रोफ लगा के ये हटाकर, ये दोनों हटाकर डबल एल लगा देंगे तो हो जाएगा आई। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, हम जब बोलेंगे उसको बोलते हैं आई। जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्ड का दो वर्ड जुड़कर एक बन गया है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी बोलते हैं। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब उसको जल्दी जल्दी बोलते हैं। आई गेट समथिंग फॉर यू। पीलू के ने क्या कहा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ओके, पीलू ने बोलता है ऐसा। और पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू। नाउ पीलू ने क्या लेकर आया, पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू। पीलू एक येलो लड्डू लेकर आया। ओके, लड्डू कौन सा कलर का होता है, पीला कलर का होता है। पीलू को
क्या क्या पसंद है, पीलू को येलो येलो कलर पसंद है ना, तो इसलिए उसने येलो कलर का लड्डू लेकर आया, ठीक है। और लड्डू कैसा होता है, येलो कलर का होता है और वो बहुत स्वीट होता है ना, मीठा होता है। जब भी हमें तीखा लगता है तो हम क्या खाते हैं, कुछ मीठा चीज़ खाते हैं या फिर वाटर पीते हैं, है ना, पानी ढूंढते हैं, और या फिर चीनी, शुगर, जैकरी, गुड़, ओके, कोई भी मीठा चीज़ हम खाने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं ना। जब हमें तीखा लगता है तो हम इधर उधर करके शुगर खाते हैं, गुड़ खाते हैं, या फिर पानी पीते हैं, या फिर कुछ और जो मीठा है वही हम खा लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी पीलू ने क्या लेकर आया, येलो कलर का लड्डू लेकर आया, जो क्या होता है, मीठा होता है ये लड्डू, है ना। तो वो लड्डू लेकर आया एंड उसके बाद क्या हुआ, लालू gobbled up the laddu, his mouth stopped burning, mother hen and Lalu kissed पीलू। ना उसने क्या कर दिया, he gobbled up the laddu, पीलू ने लालू को लड्डू दे दिया, और जब उसने दे दिया उसने एकदम से gobbled up मीन्स जल्दी जल्दी खा लेना, ठीक है। उसने जल्दी जल्दी खा लिया वो लड्डू, जल्दी जल्दी खा लिया, और उसके बाद क्या हुआ, his mouth stopped burning, और जो तीखा लगा था, जो उसका मुंह जल रहा था वो बंद हो गया अब जलना, ठीक है। उसने मीठा खाया, मीठा खाने के बाद मुंह जलना बंद होता है ना, तो उसका भी मुंह जलना बंद हो गया, ठीक है, मीठा खाने के बाद। एंड उसके बाद क्या हुआ, मदर hen एंड लालू किस्ड पीलू, मदर hen एंड लालू किस्ड पीलू, मदर hen और लालू ने किसको किस किया, पीलू को किस कर दिया, ओके। सो दैट्स इट, है ना, एकदम से शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही फनी स्टोरी है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फनी वाला। क्या है, एक hen है और इसका 2 बेबीज़ है, और एक का नाम है लालू, दूसरा का नाम है पीलू। लालू क्यों है उसका नेम, क्योंकि वो रेड कलर का था और उसे रेड चीज़ पसंद था, इसलिए उसका नाम था लालू। एंड दूसरा का नाम था पीलू, क्योंकि उसका नाम पीलू था क्योंकि उसको येलो कलर पसंद था, और वो येलो कलर का था और साथ साथ में उसे येलो चीज़ पसंद था, इसलिए उसका नेम था, क्या था, पीलू, है ना। सो इतने में इतना समझ में आया होगा, है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है ना। इसमें 2 बेबी है, एक लालू है एक पीलू है। लालू क्यों है, क्योंकि वो रेड कलर का है। पीलू क्यों है, क्योंकि वो था येलो कलर का। नाउ क्या हुआ, एक दिन लालू को क्या दिखाई दिया, एक रेड कलर का चीज़ दिखाई दिया प्लांट में, ठीक है, प्लांट में रेड कलर का चीज़ दिखाई दिया। तो वो क्या कर दिया, उसको देखते ही उसको रेड कलर का चीज़ें बहुत पसंद था, है ना। तो उसने क्या कर दिया, बिना अपने मम्मी को पूछे, बिना पीलू को पूछे, उसने किसी को नहीं पूछा, सीधा उसने वो चीज़ खा लिया एकदम से, है ना, खा लिया। और जब उसने खा लिया तो उसका मुंह क्या होने लगा, बहुत जलने लगा। वो उसका मुंह बहुत जलने लगा, क्योंकि उसने क्या खाया था, चिल्ली खाया था, है ना, मिर्च खाया था, ओके, चिल्ली मीन्स मिर्च खाया था। और मिर्च कैसा होता है, तीखा होता है, तो उसको बहुत मुंह जलने लगा, ठीक है, मुंह जलने लगता है और वो एकदम जोर से चिल्लाने लगता है, ठीक है। जब भी हमें तीखा लगता है तो हम क्या करते हैं, इधर उधर, अब क्या खाए, अब क्या करें, बहुत तीखा लग रहा है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इधर उधर, और स्क्रीम भी करते साथ में, चिल्लाते भी। तब उसी प्रकार लालू ने भी क्या किया, चिल्लाने लगा, ठीक है, वो भी उसको तीखा लगा और उसका मुंह जलने लगा, तो इसीलिए वो चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ, मम्मा hen एंड पीलू, ठीक है, मामा hen और पीलू आ गया उसके पास, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आ गया, दोनों ही उसके पास आया। और क्या दिया, पीलू ने बोला कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है, पीलू ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तब पीलू गया और जाके क्या लेके आया, येलो लड्डू लेके आया, येलो कलर का लड्डू लेके आया। और लड्डू कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट सा होता है ना, स्वीट होता है, मीठा होता है। एंड जब लड्डू लेकर आया तो उसने क्या कर दिया, एकदम से फटाफट, है ना, उसको बहुत तीखा लगा था तो उसने कुछ नहीं देखा, फिर वो गपागप खा लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी खा लिया। एंड क्या हो गया, उसका मुंह जलना बंद हो गया उसके बाद, ठीक है, उसका मुंह जलना बंद हो गया। एंड उसके बाद उसका मम्मी और पीलू ने उसको किस कर लिया, ठीक है। सो दैट वाज अ स्टोरी। एंड
Let's read the story. Okay, first we will read the story, then we will go into this summary part. While I am reading this story, okay, I am going line by line, so you all just have to go with me, okay, read along with me. There was a hen, she had 2 chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red, he loved red things. Pilu was yellow, he loved yellow things. One day, Lalu saw something on a plant. It was red. He ate it up. Oh no, it was red chili. It was very hot. Lalu's mouth started burning. He screamed. Mother hen came running. Pilu came too. Pilu said, I'll get something for you. Something means कुछ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है, something means कुछ. And Pilu brought a yellow laddu. Brought means लेके आना, ठीक है, brought means लेके आना. Lalu gobbled up the laddu. Gobbled का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना. And his mouth stopped burning. Mother hen and Lalu kissed Pilu. Let's see the summary. The story Lalu and Pilu is written by Vinita Krishna. The story Lalu and Pilu was written by Vinita Krishna, which mentions the beautiful family bond of a mother hen and her chicks. Children also learn the importance of a family and essence in times of need. Okay, essence means importance. Okay, importance of family in times of need. So आज हमने एक स्टोरी पढ़ा, बहुत सी ब्यूटीफुल सा स्टोरी पढ़ा, और इसमें हमें क्या मिलता है कि हमें इस स्टोरी के द्वारा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक फैमिली बॉन्ड. ओके, फैमिली कैसा होता है ना, फैमिली अगर एक फैमिली है तो हम इसमें मिलजुल कर रहते हैं ना. फैमिली बॉन्ड कैसा है वो दिखाया गया है इस स्टोरी में, और हमें ये भी दिखाया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली का इम्पोर्टेंस, फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी दिखाया है. एंड इट्स एसेंस इन टाइम्स ऑफ नीड, और उसका इम्पोर्टेंस जब भी हमें कुछ हो गया है, कुछ परेशानी है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फैमिली. सो फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. ओके, फैमिली से ही क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है अगर हम उसके साथ शेयर करेंगे तब वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, फैमिली के साथ इम्पॉर्टेंस, इट शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली. ये जो स्टोरी है हमें फैमिली का इम्पॉर्टेंस दिखाता है. ठीक है, एंड फैमिली क्या है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर तुम एक फैमिली की तरह रहोगे तो बाहर का इंसान आके तुम्हें कुछ हार्म भी नहीं कर सकता है. ठीक है, एकजुट बनकर एक जॉइंटली टुगेदर एक साथ रहोगे तो फिर क्या होगा, जो बाहर का इंसान, जो एनिमीज़ है तुम लोगों का, बाहर का इंसान आके तुम लोगों को तोड़ नहीं सकेगा, हार्म नहीं कर सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकेगा. और अगर फैमिली के अंदर ही किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कोई बीमार होगा या फिर कोई वगैरह, तो फिर कौन देखेगा? फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स है वही देखेंगे, है ना. अगर बीमार हुआ तो फिर या फिर कुछ और हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो सॉल्व क्या फैमिली के अंदर ही रहकर सॉल्व होगा. ठीक है, इसलिए फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए. ठीक है, और नॉट टू अस बट टू द होल वर्ल्ड. संसार में ही क्या है, फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये चीज़ हमें याद रखना है हमेशा. ठीक है, और फैमिली के बिना कुछ नहीं है. अगर फैमिली मीन्स नॉट ओनली योर मदर, फादर एंड दिस योर ग्रैंड पेरेंट्स, बट योर फ्रेंड्स, okay, your cousins, all these are also your family. okay, स्कूल में जो तुम्हारा फ्रेंड्स है, स्कूल के टीचर, स्कूल का फ्रेंड्स, कोई भी हो, दैट इज़ ऑल्सो योर फैमिली. ये स्कूल भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. ओके, तो हमें मिलजुल कर एक साथ रहना है, ना कि क्या होकर एंग्री होकर, गुस्सा होकर किसी के साथ, दूसरे के साथ झगड़े करके, तो वो नहीं होगा. ठीक है, एक साथ मिलकर, मिलजुल कर एक साथ हमें रहना है फैमिली बनकर. सो
एंड हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोई चीज़ दिखाई दिया तो हमें बिना किसी को पूछकर नहीं खाना चाहिए। वो डेंजरस भी हो सकता है ना, अच्छा भी हो सकता है, पर एट द सेम टाइम डेंजरस भी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई इंसान आपको कोई दे विदाउट आस्किंग योर मदर, बिना अपने मदर को पूछे, या फिर जो तुम्हारे साथ बड़े हैं, जो भी तुम्हारे साथ बड़े हैं उनको पूछे बिना वो चीज़ कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, understood? So that was the story. Hope you have understood the story and the moral which we get from this story है ना. The moral which we get from this story is very beautiful, that the family is very important to us. Family bond, the story shows the family bond है ना, the story shows the family bond. So and the family is very important in the world, and it also shows the essence of family in times of need. Okay, the essence of family in times of need means the importance of family. Whenever we need our family, whenever we are in problem, whenever we are in difficulty, whenever we have something, and there at that time family is the most important thing. Family will do anything for you. Okay, not the other persons but your family, those who love you, those who are in the family, they will help you. Okay, whatever the problem is, they will try to solve the problem and they will solve the problem for you. Okay, so here in the story also Lalu ate a red chili and their family and the Pilu came with a great solution, and उसे एक लड्डू लेकर दिया और उसने वो खा लिया, और उसका वो जो तीखा लगा था वो भी उसको क्या हुआ, तीखा लगना भी, मुंह जलना भी खत्म हो गया. ओके, सो दैट वाज दिस मोरल फ्रॉम दिस स्टोरी. होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. एंड मैंने आज जो भी बोला है वो आप घर जाके वही करेंगे. जो आपका फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर रहेंगे. ओके, सो लेट्स सी दी वर्ड मीनिंग्स. ओके, यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिखाए हैं हमें है ना आज, तो उसका मीनिंग देखते हैं. पहला है चिक्स, CHICKS, CHICKS चिक्स, CHICKS चिक्स मीन्स small babies of hen, small babies of hen. It's a baby of a hen. Understood? Now next is screamed, 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 screamed. Screamed means shout, shouted, SHOUTED, shouted. Screamed का मतलब है shouted, SHOUTED, shouted means चिल्लाना, screamed चिल्लाना. ठीक है. Brought, 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 brought means to bring, 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 लेके आना. ठीक है, brought means लेके आना. 4 is gobbled, 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 gobbled means to eat food too fast, to eat food too fast, जल्दी जल्दी खाना है ना. कब अगर हमें खेलने के लिए हमें बहुत वो है तो हम क्या करते हैं, खाना दिया होगा तो हम जल्दी जल्दी से फिनिश करके हम खेलने जाएंगे, या फिर टीवी देखने बैठेंगे, या फिर फ़ोन देखेंगे कोई, तो है ना. सो दैट्स ए गबल्ड. गबल्ड मीन्स जल्दी जल्दी खाना, और हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. इट्स अ बैड हैबिट. ओके, हमें आराम से बैठकर अच्छी तरह से वो जो खाना है उसका हमें स्वाद लेते हुए खाना चाहिए. ठीक है, ना ही फ़ोन देखते, टीवी देखते, हमें वो नहीं करना चाहिए. Burning, 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 burning means to burn, जलना. ठीक है, burning means जलना. And let's read it once again. Remember the spellings. Okay students, remember the spellings. It's very important to learn the spellings. CHICK, chicks, SCREAMED, screamed, BROUGHT, brought, GOBBLED, gobbled, BURNING, burning. So number 1 question, these are the self-made question and answers. These are the questions self-made. Okay, ये हमारे जो बुक है वहाँ पे नहीं है, ये दूसरा है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से. सो लेट्स सी, हाउ वाज द लालू. लालू कैसा था?
लालू वॉज रेड एंड ही लव्ड रेड थिंग्स, वो रेड कलर का था और उसे रेड चीज़ पसंद था, चीज़ें पसंद था। हाउ वॉज पीलू, पीलू कैसा था? पीलू वॉज येलो एंड ही लव्ड येलो थिंग्स, पीलू वॉज येलो एंड ही लव्ड येलो थिंग्स। पीलू कैसा था? पीलू येलो कलर का था और उसे येलो चीज़ें बहुत पसंद था। नाउ व्हाई डिड लालूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग, सो क्यों लालू का मुंह जलने लगा, क्यों जलना शुरू हो गया? Why started burning the mouth of लालू? लालू's mouth started burning, क्यों बर्न शुरू होगा? Because he ate a red chili, बिकॉज क्योंकि उसने क्या खाया था? रेड कलर का चिल्ली खाया था। उसका मुंह जलने लगा क्योंकि उसने क्या खाया था? रेड कलर का चिल्ली। हाउ डिड पीलू ब्रिंग व्हाट डिड पीलू ब्रिंग फॉर लालू, पीलू ने लालू के लिए क्या लेकर आया? पीलू ने लालू के लिए क्या लेके आया? पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू फॉर लालू, पीलू क्या लेकर आया? येलो लड्डू। ओके, पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू फॉर लालू। हु किस्ड पीलू, पीलू को किसने किस किया? मदर हेन एंड लालू। ओके, लालू और मदर हेन ने उसको किस किया। किसने किस किया? मदर हेन एंड लालू बोथ किस्ड पीलू। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिक्स डिड द hen have, hen के पास कितना चिक्स था? द hen had 2 chicks, द hen had 2 chicks, hen के पास कितना चिक्स था? 2, उसके पास 2 बेबीज थे। हु केम रनिंग टू लालू, लालू के तरफ दौड़ते हुए कौन आया था? मदर हेन एंड पीलू, मदर हेन एंड पीलू केम रनिंग टू लालू, मदर हेन एंड पीलू केम रनिंग टू लालू। लालू के पास दौड़ते हुए कौन आया था? मदर हेन एंड द पीलू। हाउ डिड लालू ईट द लड्डू, लालू ने लड्डू कैसा खाया? किस तरह से खाया लड्डू को? लालू गबल्ड अप द लड्डू, उसने क्या किया? जल्दी जल्दी खा लिया लड्डू। ओके, जल्दी जल्दी खा लिया। लालू गबल्ड अप द लड्डू। Who is the writer of the story Lalu and Pilu? Who is the writer of the story Lalu and Pilu? Who is the writer? Now the writer is Vinita Krishna is the writer of the story Lalu and Pilu. Vinita Krishna is the writer of the story Lalu and Pilu. विनीता कृष्णा कौन है? इस स्टोरी का राइटर है। इस स्टोरी का राइटर कौन है? विनीता कृष्णा। VINEETA, विनीता, KRISHNA, कृष्णा। एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। सो यह है जो बुक में जो क्वेश्चन है उसका है, ठीक है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज नेम द चिक्स इन द स्टोरी, जो स्टोरी में चिक्स है उनका नेम हमें यहाँ पे लिखना है। कौन कौन है? लालू एंड पीलू आर द नेम्स ऑफ द चिक्स इन द स्टोरी। क्या क्या है? लालू एंड पीलू। नाउ हु लाइक्ड येलो थिंग्स, येलो थिंग्स किसको पसंद था? येलो थिंग्स किसको पसंद था? पीलू लाइक्ड येलो थिंग्स, किसको पसंद था? पीलू को, है ना, पीलू को येलो थिंग्स पसंद था। नाउ व्हाट डिड लालू ईट वन डे, लालू ने एक दिन क्या खाया? एक दिन लालू ने क्या खाया था? क्या खाया था? लालू एट अ रेड चिल्ली फ्रॉम अ प्लांट वन डे, उसने एक दिन क्या खाया? रेड कलर का चिल्ली खाया फ्रॉम अ प्लांट से चिल्ली खाया। सो नाउ पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू फॉर लालू, है ना, पीलू ने येलो लड्डू लेकर आया था लालू के लिए। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स पीलू कुड हैव ब्रॉट दैट आर बोथ येलो एंड स्वीट। सो पीलू ने लालू के लिए येलो कलर का लड्डू लेके आया था, है ना। सो और भी कोई दूसरा चीज़ क्या है जो येलो कलर का भी और साथ साथ में स्वीट भी है, जो मीठा भी और पीला कलर का भी है, वो और कौन कौन सी चीज़ वो लेकर आ सकता था, है ना, हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेम एटलीस्ट 2 हमें 2 लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंगो का। ओके,
नाउ येलो येलो चीज़ें तो स्वीट भी हो क्या हो सकता है, एक तो मैंगो है ना, वो येलो का, जब पका हुआ आम कैसा होता है, येलो कलर का होता है, वो भी बहुत स्वीट होता है ना, नदी कच्चा वाला आम है, ओके। पका हुआ आम वो बहुत मीठा होता है और येलो कलर में होता है। एंड दूसरा होता है बनाना भी जो पका हुआ होता है वो येलो कलर का होता है और वो भी स्वीट होता है, वो भी लेकर आ सकता था, है ना, लड्डू की जगह। और स्वीट कॉर्न, ठीक है, स्वीट कॉर्न ये भी ले सकते, वो भी बहुत मीठा होता है स्वीट कॉर्न, ओके। सो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं येलो कलर का, वो भी ला सकता था इंस्टेड ऑफ लड्डू के जगह पर। सो यहाँ पे दिया है गिव नेम्स टू दीज चिक्स यूजिंग द नेम ऑफ सम अदर कलर्स इन योर लैंग्वेज। जैसे कि ये रेड कलर का है तो इसको नेम दिया है लालू, ये येलो कलर का है, पीला कलर का है तो इसको हमने नेम दिया है पीलू, ये लाल है तो लालू, पीला है तो पीलू। नाउ ये ब्लू कलर का है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नीला कलर क्या है तो ये है, इसको हम नेम दे देते हैं नीलू। और दूसरा कौन सा कलर का है, ब्लैक कलर का है तो काला कलर का है तो ये हो गया कालू, ओके। लालू, पीलू, नीलू, कालू, हमने इसको भी नेम दे दिया है ना। नाउ जस्ट हमें यहाँ पे ये ट्रेस करना है, ठीक है। मैच द चिक्स टू द एग्स दे हैव हैच्ड फ्रॉम, वन हैज बीन डन फॉर यू, ट्रेस द लेटर्स ऑन द एग्स AEIOU। यहाँ पे दिया है AEIOU, ये क्या है, वॉवेल्स। AEIOU वॉवेल्स कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे वही दिया है, हमें वो क्या करना है, ट्रेस करना है, मैच करना है कहाँ से ये निकला है, किस अंडे से ये निकला है, तो ये हमें ट्रेस करना है, ठीक है। यू कहाँ है, यू यहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ है, आई यहाँ और ओ यहाँ है, तो हमें यहाँ पे ट्रेस भी करना है इसको, ठीक है। ई यू ए आई ओ, ए आई ओ यू, इट्स द वॉवेल, ओके। ये वॉवेल से वॉवेल्स 5 होते हैं और बाकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं ना, सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं। एंड देयर आर द ये जो 5 है इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं और बाकी जो रह गया है 21 दैट्स द कॉन्सोनेंट। जो 21 लेटर्स रह गया B C D F G H J रह गया है दैट इज कॉल्ड द कॉन्सोनेंट, ओके। ये है वॉवेल्स, रिमेंबर दीज वॉवेल्स, AEIOU आर द वॉवेल्स। नाउ यहाँ पे है पिक्चर, इसको जस्ट क्या करना है, इट्स अ फ्लावर्स, पिक्चर ऑफ अ फ्लावर, इसे हमें ट्रेस करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, जस्ट ये लाइन में ट्रेस करना है और इसको कलर करना है। ये तो बहुत ही क्या है, दिस इज द रेड रोज, ये रेड कलर का रोज है, तो हमें इसको ट्रेस करना है लाइन में और इसको हमें रेड कलर लगाना है। यहाँ रेड कलर्स भी दिया है, कौन सा कलर लगाना है, ठीक है। तो जस्ट आपको ट्रेस करना है और उसके बाद जो कलर बोला है वही कलर लगाना है इसमें, ठीक है। That's it, this is a rose, तो यहाँ पे रेड लगाएंगे, दिस इज अ ब्लूबेल्स, ओके, ब्लूबेल्स है तो इसे हम लगाएंगे ब्लू कलर। एंड दूसरा है ये है सनफ्लावर, येलो कलर का सनफ्लावर है तो सनफ्लावर को हम लगाएंगे येलो कलर, ठीक है। यहाँ पे ये कलर भी बोला है ना, कौन सा कलर लगाना है, तो हम इसमें लगाएंगे कलर येलो, ओके। ट्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जस्ट कलर लगाना है। इसको हमें रेड लगाना है, इसको ब्लू और इसको येलो, ओके। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ यहाँ पे छोटा सा स्टोरी दिया है, लेट्स रीड इट, ओके। मदर हेन एंड द चिक्स के बारे में छोटा सा स्टोरी है और ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, इट्स अडेप्टेड फ्रॉम
E.H. ग्रॉसन, ओके, E.H. ग्रॉसन करके एक स्टोरी है, वहाँ से लिया गया है, उसका स्टोरी है, वहाँ से लिया गया है, ये एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है। लेट्स रीड इट। कम टू मी चिक्स, आई वॉन्ट यू हियर। ये मदर जो है, हैन है, जो यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करके जो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, वो ये बोल रही है, और दूसरा जिसको भी, जिसके ऊपर ये है, वो बोल रहा है, ठीक है। सो कम टू मी चिक्स, आई वॉन्ट यू हियर। अब मम्मा हैन है जो अपने बेबीज को बुला रही है अपने पास, ठीक है, आओ मेरे पास आओ, कम टू मी, व्हाट डू यू वांट मदर। नाउ जो बेबीज है वो पूछ रहा है कि क्या हुआ मदर, व्हाट डू यू वांट, क्या आपको क्या चाहिए, वो पूछ रहा है। तो बोल रहा है हैन, लुक एट मी, डू व्हाट आई डू, डाउन एंड अप एंड डाउन। क्या बोलता है मदर, देखो मेरी तरफ, और मैं जो कर रहा हूँ वही करो तुम भी, अप एंड डाउन एंड अप, ऐसा करो, ठीक है, ये बोल रही है। नाउ मदर हैन, आई कैन डू व्हाट यू डू, लुक एट मी, डाउन एंड अप एंड डाउन। वो बोल रहा है, जो ये चिक है वो क्या बोल रहा है कि मदर देखिए मुझे मैं आप जो कर रहे हैं वो मैं कर सकती हूँ, और बोल रहा है डाउन एंड अप एंड डाउन, वो करता है, ठीक है, ऐसे करता है, ठीक है, वन चिक। नाउ नेक्स्ट है, लुक एट मी चिक, डू व्हाट आई डू, अप डाउन ओ नो। नाउ दूसरा जो चिक आया वो फिर उसको सिखा रहा है, ठीक है, मुझको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डू व्हाट आई डू, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तो अप एंड डाउन करके वो पानी में फिसल गया और वो पानी के अंदर गिर गया, देखो पानी के अंदर गिर गया। मदर द वाटर, पर्सी इज डाउन इन द वाटर। नाउ जो वो मदर नहीं था ना, दूसरा चिक ने कहा था कि देखो मुझे मेरी तरफ भी देखो, मैं भी वो कर सकता हूँ, और वो क्या करता है, अप एंड डाउन करता है, और वो पानी में गिर जाता है ना, और गिर जाता है। तब दूसरा रहेगा चिक से, जो दूसरा बेबी से, वो अपने मदर को बुलाते हैं, ठीक है, मदर वो पर्सी, उसका नेम था पर्सी पानी में गिर गया बोलता है, ठीक है। नाउ ओ पर्सी, मदर आके बोलती है ओ पर्सी। सो दैट इज द स्टोरी, दैट्स ऑल। नाउ ये स्टोरी में बेसिकली क्या दिखाया गया है, अपने जो मदर हैन है वो अपने बेबीज को कैसे हम फीड करें, कैसे हम पानी पिए, वो यहाँ पे वो सिखा रही है, ठीक है, दैट्स द ऑल। सो विद दिस वी हैव एंडेड दिस यूनिट 3 एंड ये स्टोरी फिनिश हो गया, यहीं तक था, एक्सरसाइज भी कर लिया और स्टोरी एक्सप्लेनेशन पार्ट भी हमने कर लिया है, और इसी के साथ हमने यूनिट 3 भी कंप्लीट कर लिया है, ओके। हमने यूनिट 3.1 का पोएम भी पढ़ लिया है, साथ साथ में यूनिट 3.2 का स्टोरी भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हमारा जो स्टोरी था, यूनिट 3 था, वो कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ में आया आज हमने क्या पढ़ा और स्टोरी में क्या हमें ज्ञान दिया था और याद होगा, और जो हम होमवर्क दिया है वो आप लोगों को करना है। So that's all for today. So thank you.